व्हाट अप कोडर्स। तो वेक्टर्स होते क्या बेसिकली। सो रस्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में लगा लो, ये जेनरिक है थोड़ा सा, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेट्स से वेक्टर्स, वेक्टर्स राइटिंग इग्नोर करना क्योंकि मैं माउस से टाइप ये कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर्स होते क्या हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर तुम बेसिकली बहुत सारे वेरिएबल स्टोर कर रहे हो। जैसे a इक्वल्स टू 1 कर दिया, b इक्वल्स टू 1 कर दिया, इसकी जगह तुम वेक्टर में कर लो 1 1, ठीक है, 1 जितने भी रखने हैं 3 5, बट सबकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। दिस इज वेक्टर, ओके। अभी बनाते कैसे हैं, दो सिस्टम है इसके। एक तो हो गया वेक डॉट डॉट न्यू कोलन कोलन न्यू बेसिकली, ठीक है, एन छोटा, ये सिंटैक्स मत देखना, बस काम पे ध्यान देना। वेक कोलन कोलन न्यू, इससे क्या न्यू वेक्टर बन रहा है, ठीक है। न्यू वेक्टर बन गया, किसी भी वेरिएबल में स्टोर किया। लेट से a इक्वल्स टू, लेट a इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर, लेट b इक्वल्स टू, एक और वेक्टर बनाते हैं वेक एक्सक्लेमेशन, ये होती है मैक्रो, ठीक है। यहाँ आ गया 1 2 3 लेट से। अब ये भी नया वेक्टर बना रहा है, ये भी नया वेक्टर बना रहा है, दोनों में फर्क क्या, ऊपर वाला खाली वेक्टर बना रहा है एक, नीचे वाला जो है भरा हुआ वेक्टर बना रहा है। इसमें हमें डेटा टाइप पता है कि हम वेक्टर के साथ क्या स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर्स। इसमें नहीं पता हमें ऊपर वाले में क्या स्टोर करना है, तो हम a के साथ क्या करेंगे, कोलन करके, आई थिंक कोलन करके देते हैं ना, कोलन करके। सिंटैक्स पे ध्यान मत देना, वो ज़्यादा काम पे ध्यान देना। इसकी डेटा टाइप हमें यहीं स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, वेक ऑफ i32। अब देखो वेक्टर क्योंकि डायनेमिक है, तो जो भी डायनेमिक चीज़ होती है ना वो कहाँ जाती है, हमारी हीप के अंदर, नॉट स्टैक के अंदर, ठीक है। ये हीप है, इसके अंदर मान लो यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, तो जितनी भी इस वेक्टर को स्पेस चाहिए ना, वो उतनी स्पेस ढूंढेगा पहले, ठीक है। यहाँ मिल रही है, यहाँ वेक्टर स्टोर कर देगा, ये मान लो यहाँ पे वेक्टर स्टोर कर दिया। एक होता है हमारा स्टैक, ये दोनों कंपाइलर के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्टैक, स्टैक में क्या आता है, जितना भी फिक्स्ड डेटा होगा हमारा, फिक्स सामान होगा। मान लो स्ट्रिंग लिटरल है कोई n, ठीक है। मान लो एक पॉइंटर है जो कि इस वेक्टर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, लेट्स से #123, ठीक है, इस वेक्टर को पॉइंट कर रहा है, ये भी इधर जाएगा स्टैक में। स्टैक जो होता है पूरा एक सीक्वेंस में होता है कि ये प्रोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने एंड डाल दिया, इसमें पॉइंटर डाल दिया, इसमें कुछ फंक्शंस हैं और भी लसन सारे डाले हुए हैं यहाँ पे, ओके। ये सब करा हुआ है, उसके बाद फिर एक एक करके पॉप होता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोग्राम जैसे रन होता है, वो तुम देख लेना डिटेल में थोड़ा कैसे होता है प्रोग्राम रन, ओके। अब ये पॉइंटर है, इसने ये पॉइंटर यहाँ स्टोर किया, इसका डेटा इधर है, ठीक है। एड्रेस है बेसिकली ये तुम्हारा, ये मेमोरी एड्रेस है कि इस एड्रेस पे तुम्हारा वेक्टर पड़ा है पूरा का पूरा। और क्योंकि वेक्टर डायनेमिक है, हम और ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए पॉइंटर यहाँ स्टोर होता है। तो मान लो हमने वेक्टर में कुछ भी ऐड करा, ये हमारा वेक्टर है, ये था हमारा 1 2 3, ठीक है, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया। अब 4 जो है ऐड करते ही हमारी हीप में यहाँ पे 1 2 3 तक ही जगह थी, 4 की जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से मेमोरी डीलोकेट करके इसको क्लोन मार देगा हीप को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह है, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे मार दिया और ये एड्रेस चेंज हो गया। ये मैं खुद से सोच रहा हूँ कि एड्रेस चेंज हो गया, ऐसे ही होता होगा क्योंकि पुराना एड्रेस तो रखेगा नहीं, ठीक है, एड्रेस चेंज हो गया। नाउ वन मोर थिंग, इसमें एक चीज़ और देखी थी मैंने कि अगर तुम इसका रेफरेंस लेके बैठे हो, मान लो तुम्हारे पास इस एलिमेंट का रेफरेंस तुमने एक वेरिएबल में रखा हुआ है कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये 201 पे स्टोर्ड है। रस्ट में लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैंने बनाई नहीं, बट एरे यूज़ करके नहीं, लिंक लिस्ट वेक्टर यूज़ करके बना सकते होंगे, ईजी है। मैंने अभी तक बनाई नहीं, तो अभी सोचना पड़ेगा, डोंट वांट टू थिंक अभी बैठ के। तो मान लो ये सेकंड जो है तुम्हारा, ठीक है, ये 201 पे स्टोर्ड है, ओके। सो ये हमारा हीप है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 201 है, और हमने इस वेक्टर का जो रेफरेंस है ये वाला 201 का, बेसिकली इस एलिमेंट का रेफरेंस वो रखा हुआ है एक वेरिएबल में a में, ठीक है। और a जो है हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ नीचे, ये रहा प्रिंट a, ओके। और हमने बीच में क्या ट्राई किया, इस जो वेक्टर को, ये जो v वेक्टर है, v वेक्टर, इसको अपडेट करके हमने इसमें 4 भी पुश कर दिया, तो कंपाइलर एरर दे देगा क्योंकि हम इसका रेफरेंस रख के बैठे हैं 201, ठीक है, यहाँ पे 201, बट कंपाइलर कह रहा है कि गाली दे के बोल रहा है, ओके, वो वाली गाली। सो वो कह रहा है कि तू अपडेट भी कर रहा है, उसको पुश भी कर रहा है, तो अपडेट करूंगा तो भाई मेरे को अगर जगह वहाँ ना मिली, मुझे पुश करना पड़ गया, तो तेरा तो रेफरेंस भाई गया तेल लेने, तो इसलिए गलत चीज़ है, नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे। दैट्स द थिंग, मस्त ना। उसके अलावा एक और चीज़ पढ़ी थी मैंने अब वेक्टर में से मुझे मान लो सेकंड एलिमेंट गेट करना है, ठीक है, और
इसी वेक्टर में से, एक सेकंड चैट, थैंक गॉड मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, पता चले सारा कुछ बता दिया मैंने, स्क्रीन नहीं शेयर्ड। हाँ, इसी वेक्टर में से मैंने किया v डॉट गेट जस्ट टू गेट द एलिमेंट। ये दो तरीके हैं बेसिकली गेट करने के। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सेम सेम बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट है वो देखेंगे। वी डॉट गेट जो कर रहा है बेसिकली, ये क्या करता है, हमें ऑप्शन डेटा टाइप रिटर्न करता है। ऑप्शन मीन्स सम और नन, सम और नन दोनों में से एक। नन मीन्स नथिंग, सम मीन्स समथिंग। ओके, बट जो वी डॉट ये v2 है, ये सीधा हमें रेफरेंस रिटर्न कर देगा उसका एलिमेंट का। तो इसमें क्या है, श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई आपके पास एलिमेंट है, वो देखेगा नहीं। वी डॉट गेट में क्या है, वो दो ऑप्शंस रखता है आपके पास कि होगा या नहीं होगा। तो इस केस में कोड नहीं फटता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो नन दे देगा, होगा तो सम दे देगा। इस केस में वो कहता है भाई देना ही देना है। तो अगर बाय चांस तुम्हारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, और तुम ट्राई कर रहे हो, ये इंडेक्स है, ठीक है, इसके 0 1 2 3, और तुम इंडेक्स 4 एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कोड फट जाएगा, क्योंकि ये तो रेफरेंस देगा ही देगा, और रेफरेंस है ही नहीं, तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देगा। ये सीन है। टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड अपने मॉम डैड को प्राउड करो। दैट्स इट। ओके।